परसेंटेजेस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। एक्चुअली परसेंटेज चेंज हमने लास्ट लेसन में देखा है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला भी देखा और विदाउट फॉर्मूला लॉजिकल मेथड भी देखा। आज हम देखेंगे एक के बाद एक दो से ज़्यादा अगर परसेंटेज चेंज होता है तो उस समय हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं, एक प्रॉब्लम के ज़रिए इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। शॉपकीपर इंक्रीजेस a price of product by 20% and then by 30%. Find total percentage increase in price of product. पहले 20% से बढ़ाता है, फिर 30% से बढ़ाता है। ओवरऑल कितना परसेंट से बढ़ा? अगर आप ऐसा करोगे, पहले 20 से बढ़ा, अभी 30 से बढ़ा, तो 20 + 30 50% ओवरऑल बढ़ा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये 20 बढ़ रहा है 20%, वो हम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्राइस निकाल रहे हैं, और ये जो 30% बढ़ रहा है ये विथ रिस्पेक्ट टू जो नया प्राइस आया, 20% बढ़ाने के बाद जो नया प्राइस आया उसके हिसाब से निकालते हैं। इसलिए ये आंसर 30 नहीं होगा, 20 + 30 जो हम 50 करेंगे इट विल बी रॉन्ग आंसर। तो इसे सॉल्व कैसे करें? जैसे कि लास्ट लेसन में हम देखा कि हम एज्यूम कर सकते हैं चीज़ें। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी 100। पहले अभी 20% से ये बढ़ा है, 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। तो नया प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का? 100 + 20 120। ओके, अभी ये 120 प्राइस हो गया, इसके बाद 30% बढ़ता है। ये जो 30% का बढ़ाव है वो हम विथ रिस्पेक्ट टू 120 लेंगे, ना विथ रिस्पेक्ट टू 100। ओके, बिकॉज 120 इज आवर बेस नाउ। अभी जो भी 30% बढ़ेगा दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू 120। तो 30% ऑफ 120 निकाल लेते हैं हम। x% ऑफ y हमें पता है, x × y/100। 30% ऑफ 120 इज 30 × 120/100। 2 0 कट, 2 0 कट, 3 × 12 36। अगर यहाँ आपको ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो। 10% कितना होता है 120 का? 120 का 10% इज 12, तो 30% होगा 12 3 = 36। ठीक है, अगर ओरली कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटर रहेगा। 120 पे और 36 का वैल्यू बढ़ जाएगा। अभी न्यू प्राइस विल बी 120 + 36 दैट इज 156। Our original price was 100, new price is 156, then total increase in percentage is 156 - 100, that is 56%. Okay, now अभी इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। मोस्टली जिस प्रॉब्लम में कैलकुलेशन थोड़े बड़े होते हैं या ये मेथड थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है अप्लाई करने को, देन वी शुड यूज़ फॉर्मूला, अदरवाइज वी स्टिक टू दिस मेथड ओनली। तो ये मेथड या ये फॉर्मूला क्या है हम देखते हैं। सेम प्रॉब्लम, पहले 20 से बढ़ा फिर 30 से बढ़ा। अभी यहाँ फॉर्मूला यूज करते वक्त इफ 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजेस आर A% and B%, then net percent increase is A + B + A × B/100. This much percentage will be our new percentage change. Okay, so here A की वैल्यू है 20, A और B परसेंटेज इंक्रीजेस है सक्सेसिव। A की वैल्यू 20 है, B की वैल्यू 30 है। फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं, 20 + 30 + 20 × 30/100। 20 + 30 is 50, 20 × 30 is 600/100 is 6। So percentage change is 56%। वही आंसर यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यूज करके निकाला। और एक प्रॉब्लम देखेंगे, शॉपकीपर इंक्रीजेस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट बाय 20%, देन बाय 30% एंड फाइनली बाय 50%। फाइंड द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अभी यहाँ 2 सक्सेसिव नहीं है, यहाँ 3 सक्सेसिव रेट्स चेंज हो रहे हैं और तीनों रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला कैसे लगाए? फॉर्मूला तो हमारे लिए 2 रेट का ही है। फॉर्मूला में हमारे पास A और B ये 2 रेट्स का ही वैल्यू गिवन है। 2 सक्सेसिव रेट का वी कैन कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मूला। 3 हो गए तो क्या होगा?
3 हो गए, फिर भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, ये जो थर्ड परसेंटेज इंक्रीज है दिस 50%, हम अभी के लिए इसको भूल जाते हैं। हम 20% और 30% राइस को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इनका जो भी है नेट परसेंटेज राइस वो फॉर्मूला से निकालते हैं। एक्चुअली ये वैल्यू हमने फिर पिछले प्रॉब्लम में ही निकाली। ये दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करो, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30, सब्सटीट्यूटिंग इन फॉर्मूला a प्लस b प्लस a इंटू बी अपॉन 100, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100, 20 प्लस 30 50 प्लस 6 56, ये हमने लास्ट इसमें निकाला। ठीक है, अभी ये हमें पहले दो इसका आंसर तो आ गया, इसका नेट दोनों का नेट हो गया 56। अब बचा क्या, बचा ये 50% और ये जो आंसर आया। अभी ये जो 56% है और ये जो आंसर है, इन दोनों को हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नाउ अप्लाइंग सेम फॉर्मूला। अभी a की वैल्यू हम जो भी ये आई ना नेट वैल्यू पहले दोनों की, वो a की वैल्यू कंसीडर करेंगे और b की वैल्यू जो कि थर्ड वैल्यू गिवन है वो कंसीडर करेंगे, दैट इज 50%। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम मैं कैपिटल A और कैपिटल B यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। सो नेट परसेंटेज इंक्रीजेज, A मतलब अभी हमारा 56% हो गया, B मतलब ये थर्ड वैल्यू हो गई 50, A इंटू बी मतलब 56 इंटू 50 अपॉन 100, 56 प्लस 50 इज 106, 56 इंटू 50 अपॉन 100, ये जीरो कट 56 इंटू 5 अपॉन 10 तो 280 अपॉन 10 दैट इज 28, तो 106 प्लस 28 इज 134। सो अभी तीनों का ओवरऑल परसेंटेज चेंज होगा 134%। इतने परसेंट से वो प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब अभी प्रोडक्ट का वैल्यू 100 रुपया है तो वो 134 रुपीज से बढ़ेगा और नया वैल्यू हो जाएगा 234 रुपीज। ओके, तो ये तीनों का आई होप कि आपको समझ में आया होगा, 3 सक्सेसिव चेंजेस का। अब देखिए कि पिछले प्रॉब्लम्स में ये परसेंटेज बढ़ रहे हैं, इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे परसेंटेज डिक्रीज के बारे में। ठीक है, ये प्रॉब्लम में दोनों इंक्लूड है, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 30% देन इट डिक्रीजेस बाय 10%. Find the total percentage change in the petrol price. Now here A is equal to about 30%. It is clear. Now second is not 10%. We take B as minus 10. Why we are taken as minus 10? Since minus 10% से decrease हो रहा है value, since it is decreasing, we are giving it negative sign. Okay? So increase हो रहा तो positive sign, decrease हो रहा तो negative sign. मतलब ये फॉर्मूला में ऑब्वियसली सभी चीज़ें पॉजिटिव ही कंसिडर की थी हमने। अभी फॉर्मूला कैसा होगा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस a की वैल्यू हम 30 डालेंगे, b की वैल्यू -10 डालेंगे। a इंटू बी मतलब 30 इंटू -10 अपॉन 100। सो 30 -10 और 30 इंटू -10 अपॉन 100, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 30 इंटू 10 इज 300 अपॉन 100 इज 3। सो फाइनल हमारे पास बन जाएगा 30 - 10 - 3, 30 - 10 इज 20, 20 - 3 इज 17। तो ओवरऑल परसेंटेज जो इंक्रीज हो गया वो 17 है। अगर यहाँ वैल्यू निगेटिव आती तो हमें पता चलता कि ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है, बट हालांकि आप जान सकते हो कि पहले 30% से इंक्रीज हुआ और फिर सिर्फ 10% डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल जो भी उसका परसेंटेज है इट इज इंक्रीजिंग बाय 17%। ओके, नाउ दोनों डिक्रीज वाले प्रॉब्लम देखते हैं, या फिर यही प्रॉब्लम को अगर विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करेंगे तो कैसे कर सकेंगे हम। लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी या पेट्रोल बी 100 रुपीज। पहले वो प्राइस बढ़ता है 30% से, मतलब 30 रुपीज से नया प्राइस होगा 100 प्लस 30 दैट इज 130 रुपीज। अभी ये 130 का 10% से कम होता है, सो 130 का 10% निकालेंगे हम 13, और फिर ये कम हो रहा है मतलब 130 से ये 13 सबट्रैक्ट कर देंगे। सो 130 - 13 इज 117। तो पहला अपना वैल्यू था 100, अभी वैल्यू है 117। कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया, 117 - 100 दैट इज 17%। ओके, सो इफ यू हैव डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज या आपको फॉर्मूला करना ही नहीं है तो आप ये मेथड हमेशा यूज कर सकते हो।
आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहाँ पॉसिबल हो कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो रादर देन फॉर्मूले। ओके, नेक्स्ट सम में देखते हैं कि दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। शॉपकीपर डिक्रीजेज द प्राइस ऑफ टॉय costing ₹50 by 25%. She doesn't get any buyer, so she again reduces it by 12%. Find the new cost of toy. यहाँ भी दोनों डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू हम निगेटिव लेंगे। सो ए भी लिया मैंने -25 और बी भी लिया -12। हम फॉर्मूला में हमारे डालेंगे ए की वैल्यू -25, बी की -12, ए इंटू बी मतलब -25 इंटू -12 अपॉन 100। -25 -12 इज -37। अभी आप देख सकते हो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 25 इंटू 12 इज 280 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 2.8 -37 प्लस 2.8। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा और बड़ा जो नंबर है उसका साइन आएगा। सब्ट्रैक्शन का वैल्यू 34.2, इट इज -34.2। माइनस क्या सिग्निफाई करता है कि टोटल ओवरऑल वैल्यू अपनी कम हो रही है टॉय की। ओके, यहाँ आंसर प्लस आता तो टॉय की वैल्यू बढ़ रही है, माइनस आया तो टॉय की वैल्यू कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? 34.2% से। टॉय की एक्चुअली ओरिजिनल वैल्यू यहाँ हमें गिवन है 50 रुपीज, तो टॉय की वैल्यू 34.2% मतलब 50 का 34.2% निकालेंगे और उतना फिर हम 50 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, न्यू प्राइस ऑफ टॉय इज 34.2 लेसर देन ओरिजिनल प्राइस, यहाँ 34.2 चाहिए। सो 34.2% ऑफ 50 इज 34.2 इंटू 50 अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100 यहाँ यूज किया। यहाँ 0 कट किया, 34.2 इंटू 5 अपॉन 10, जिसका सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 17.1। तो 17.1 रुपीज हम 50 रुपीज से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टॉय का नया प्राइस मिल गया 32.9। 50 माइनस 17.1 इज 32.9। ओके, सो यही प्रॉब्लम हम आपको अगर माइनस साइन से डील करना डिफिकल्ट जाता है तो सक्सेसिव डिक्रीमेंट अगर हो रहा है हमारे पास, जैसे कि ये प्रॉब्लम में हुआ, तो सक्सेसिव डिक्रीमेंट जहां भी होता है वहां आप यही फॉर्मूला का एक मॉडिफाइड वर्जन यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज के साथ डिफिकल्टी हो रही है तो आप एक और फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला यही फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम माइनस वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। ए की वैल्यू हम 25 लेंगे, बी की वैल्यू 12 लेंगे, लेकिन फॉर्मूला में आप देख सकते हो यहाँ माइनस साइन आ गया है जो कि पिछले फॉर्मूला में प्लस साइन था। ठीक है, सो ए इज 25, बी इज 12 माइनस 25 इंटू 12 अपॉन 100, दिस इज 37 माइनस 2.8, सो 34.2। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ हम डिक्रीमेंट के लिए ही ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमारा नेट परसेंट डिक्रीमेंट ही होगा। सो वैल्यू इज डिक्रीजिंग बाय 34.2%, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट की। आगे का प्रोसीजर फिर सेम है दोनों प्रॉब्लम के लिए। तो गाइज ये तो था हमारा कंसेप्ट और कुछ प्रॉब्लम्स, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज विच आर सक्सेसिव इन नेचर। इसके बारे में मोस्टली अपने सभी कंसेप्ट्स और जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है परसेंटेज के, दे आर कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट लेसन से हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, जिसमें ये सभी कंसेप्ट्स हमने जो जो अभी तक पढ़े हैं वो यूज होंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।